प्यारे बच्चों, मोशन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना किशन कुमार पाठक आज आपके लिए लाया हूं पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग के अंदर दो वक्रों के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कल अपन ने इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ली थी और कुछ अच्छे सवाल भी किए थे। आज और देखिए, अपन और सवाल करते हैं। यहां पर देखिए, एक परवलय दे रखा है। परवलय क्या है? y की घात 2 बराबर 16x तथा y बराबर x द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इतने दिनों से मैं आपको ये बात बता रहा हूं कि फोटो बनाना आना चाहिए। तो यहां पर क्या काम करते हैं अपन, पहले ये देखें कि क्या क्या दे रखा है। तो यहाँ पर हल में सबसे पहले दे रखा है y की घात 2 बराबर 16x, ये आ गया नंबर 1। फिर है साहब y बराबर x, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये चीज है। अब क्या काम करना है अपने को, इसकी फोटो बनानी। तो देखो आप फोटो, पहले आप ये देखो कि ये परवलय कौन सा वाला है, इसका मानक रूप कौन सा है, 1 नंबर। यानी कि ये परवलय की जो फोटो बनेगी वो ऐसे बनेगी। ठीक है, y की घात 2 बराबर 4ax वाली, ऐसी। ठीक, अब ये रेखा है y बराबर x। कैसे है रेखा कि यहां पर x और y का एक घातीय समीकरण, इसमें अचर c का मान 0 है। इसका मतलब ये रेखा मूल बिंदु से होकर गुजरेगी, पहली बात। दूसरी बात, इसकी प्रवणता 45 डिग्री, tan 45 डिग्री यानी कि 1, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री और tan थीटा कितना हो गया 1, प्रवणता कितनी हो गई 1। अब क्या काम करना है अपने को, इसकी भी फोटो बनानी। तो ये देखो आप, tan ये बन गई साहब, ये रेखा हो गई और ये परवलय हो गया साहब। अब अपने को रेखा और परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। मतलब अपने को कौन सा वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है, देखो आप जरा, ये वाला क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब ये वाला क्षेत्रफल तब याद कर पाऊंगा जब मेरे पास में इस प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक हो। ये वाले प्रतिच्छेद बिंदु के तो याद हैं, क्या है इसके, O0,0 मूल बिंदु है भैया। इसके मेरे को प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। ये प्रतिच्छेद बिंदु आया कहां से, ये आया है परवलय और रेखा के प्रतिच्छेदन से। किससे? परवलय और रेखा के प्रतिच्छेदन से। तो यहां पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से ध्यान देना। मैंने क्या काम करा, y बराबर x। तो यहां देखो आप, इसकी जगह लिखा मैंने x की घात 2 बराबर 16x। फिर यहां से x ले लिया कामन। ठीक है, तो क्या बचा बेटा, x माइनस 16 और बराबर 0। तो ये आ गया x बराबर 0 और x बराबर 16। ठीक, अब y बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर y बराबर 0 और y बराबर 16, या तो इस बिंदु के निर्देशांक तो 0,0। अब इस बिंदु के निर्देशांक की बात करी तो ये कितना हो गया बेटा, 16,16। ठीक है, ये आ गया सा। अब यहां से अपन ने एक लंब डाला था और इस बिंदु के निर्देशांक निकाले। तो इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, 16,0। अब मुझे इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या करना है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो आप कैसे करेंगे साहब, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब इसके लिए मेरे को क्या करना है साहब कि a से b और y1 dx। अब y1 dx क्यों लिखा, क्योंकि भैया सीमा जो है मैं वो कहां से लूंगा, x अक्ष से। ये क्या है, x अक्ष, तो इसलिए मुझे x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई।
अब यहाँ तो दो फलन है, यानी कि दो वक्र है। अब ये देखो आप, इससे पूरा घिरा हुआ है, फिर इस रेखा से घिरा हुआ है। अगर मैं इस परवलय से घिरे क्षेत्र में से इस रेखा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल घटा दूं, क्या कर दूं, घटा दूं या हटा दूं, तो मेरे पास में ये क्षेत्रफल आएगा। यानी कि ऊपर वाले क्षेत्र में से नीचे वाले क्षेत्र को घटा दिया जाए या हटा दिया जाए तो अपना अभीष्ट क्षेत्रफल आ जाएगा। तो यहां पर y1 माइनस, और साहब यहां पर देखो आप, यहां पर भी a से b चलेगा, a से b, और y2 dx। अब ये कौन है बेटा, ये y1 कहां से लूंगा मैं, ये है परवलय से, परवलय। और साहब ये कहां से लूंगा, ये लूंगा रेखा से। वेरी सिंपल सी बात। अब यहां पर देखें अपन कि यहां पर a बराबर कितना है मेरे लाल, a बराबर है 0, b बराबर कितना है बेटा 16, y1 की जगह क्या लिखूंगा मैं, y1 की जगह लिखूंगा मैं y बराबर 4√x, ये आ गया, ठीक है। यहां से फिर y2 की जगह क्या लिखूंगा साहब, y2 की जगह लिखूंगा y बराबर x, ये आ गया। ये दोनों मान रख के समाकलन करूंगा। अब देखो आप यहां पर छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल है ना, बराबर ये आ गया अपने पास में 0 से 16 और साथ 4√x dx, फिर माइनस 0 से 16 और x dx, ये हो गया। सरल करें भाई, तो यहां पर आ गया अपने पास में 4 और साथ 2/3 x की घात 3/2, 0 से 16 माइनस यहाँ आ जाएगा अपने पास में x की घात 2/2 और 0 से 16, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप 4 और 2/3 बाहर ले लेता हूँ, है ना। यह आ गया अपने पास में 16 की घात 3/2 माइनस 0, यह आ गया 1/2 बाहर ले लिया, 16 की घात 2 माइनस 0, ये हो गया। अब इसको सरल कर लो, तो ये आ गया अपने पास में 8/3। यहां पर देखें तो यहाँ क्या है 4 की घात 3, है ना, और माइनस 1/2। अब 16 की घात 2 कितना हो जाएगा, 16 की घात 2, यह आएगा अपने पास में 16 की घात 2, ये है अपने पास में 256 माइनस 0, है ना। अब यहाँ पर देखो आप, ये आया अपने पास में 64 और ये तो ये आ गया 512/3 माइनस 128 बराबर। अब क्या बचेगा अपने पास में वो देखो आप, इसको सरल करो। इसको सरल करने पर आ रहा है अपने पास में 128/3 वर्ग इकाई। ये हो गया सर, कितना आसान काम था, ठीक है। ये जोड़ भाग गुणा भाग तो आप कर लिया करो बेटा, ये भी मार साहब से ही करवाओगे। ये देखिए आप, बड़ा मजेदार प्रश्न है। इसमें कहा जा रहा है कि वृत्त x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 16, y बराबर x, x अक्ष के मध्य प्रथम पाद में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। कैसे, क्योंकि ये भैया दो जगह काटेगा, सीधी सी बात है, तो अपने को केवल प्रथम भाग वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आते हैं साहब हल। यह है अपने पास में x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 16, एक नंबर, है ना, और एक रेखा है y बराबर x, ये 2 नंबर। अब यहां पर अगर देखूं तो इसका केंद्र क्या होगा बेटा, वृत्त का केंद्र होगा इसका 0,0, और अगर मैं इस वृत्त की त्रिज्या की बात करूं
तो त्रिज्या होगी इसकी 4, यही होगी। अब फोटो बनाते हैं सब पहले। तो यहां पर देखो आप, ये x अक्ष और ये y अक्ष है ना, ये अपना मूल बिंदु। त्रिज्या कितनी है 4, तो ये आ गया 1 2 3 4, यहां से लेते हैं, ये बन गया। अब यहां पर केंद्र तो आ गया अपने पास में O 0,0 और त्रिज्या है अपने पास में 4, तो 4,0, ये बिंदु आ गया। ठीक है, अब इस रेखा की बात करें। ये रेखा जो है कहां से गुजर रही है, मूल बिंदु से। क्यों? क्योंकि इसमें अचर पद C नहीं है, अचर पद C नहीं है, तो अपन ने ये रेखा ऐसे गुजारी, देखो आप। और ये x अक्ष के साथ में कितने डिग्री का कोण बना रही है, 45 डिग्री का। यहां पर इसने काट दिया, इसमें P बिंदु आएगा सर। अब अपने को क्या काम करना है, इस P बिंदु के निर्देशांक निकालना है। वो कहां से निकलेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 से। सरल करें साहब, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से इसका मान रख दो। तो ये आ गया x की घात 2 प्लस x की घात 2 बराबर 16, यानी कि 2x की घात 2 बराबर 16। तो x की घात 2 बराबर 8। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा, प्लस माइनस, है ना। अब 8 का वर्गमूल निकालो, तो ये आएगा अपने पास में कितना, 2√2, है ना। अब अगर इसका मान आप यहाँ रखो तो y बराबर भी क्या आएगा, प्लस माइनस 2√2। तो इस बिंदु के जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे बेटा, 2√2 और कॉमा 2√2, ये आएंगे। अब यहां पर क्या हुआ, इस बिंदु के चाहिए नहीं, माइनस के। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है प्रथम पाद। अब बात आती है कि इस वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, इसका निकालना है। तो यहां पर देखो आप, x अक्ष और ये रेखा और ये वृत्त, x अक्ष और ये रेखा और ये वृत्त, इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो यहां से देखो, ये ऐसे लाइन खींची, इस बिंदु के निर्देशांक क्या हो जाएंगे बेटा, इसके हो जाएंगे 2√2,0। अब अपने को क्या काम करना है, देखो आप जरा ध्यान से देखना, हर बार घटाना नहीं है, कभी कभी जोड़ना भी पड़ेगा। ये वाला क्षेत्र है ना, ये लाल जो दिख रहा है, एक तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, और किसका निकालना है भैया, एक अपने को इस पीले वाले का निकालना है। लाल पीले हो जाएंगे अपन और आंसर आ जाएगा अपना। देखो आप, ये आ गया साहब पीला। अब यहां पर अपने को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। इसको ध्यान से देखो, ये वाले क्षेत्र में x अक्ष काम में आ रहा है, जिससे अपन सीमाएं लेंगे, और रेखा काम में आ रही है, यहां तक वृत्त का कोई काम नहीं है। तो ये x अक्ष और रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल हो गया। कौन सा वाला, लाल वाला। फिर इधर बात करी, अब यहां रेखा नहीं आ रही, यहां कौन आ रहा है, x अक्ष और ये वृत्त। अब इसमें घटाना तो है नहीं, पूरा निकालना है, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो यहां पर क्या काम करा मैंने कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल, कहां लिखूं बेटा, अगले पेज पे लिखते हैं अपन, है ना। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, ये है a से b और y1 dx प्लस, और साहब c से d और y2 dx प्लस कर रहा हूं साहब। अब ये क्या है साहब, पहली बात, ये है अपने पास में रेखा 2, रेखा 2, ये वाला जो y1 है, इस कहां से है, रेखा 2 से। इसकी बात करूं तो ये कौन है, ये है वृत्त 1, ये आ गया। अब यहां पर a बराबर कितना है बेटा, 0, है ना। b बराबर कितना है बेटा, 2√2, और y1 जो है अपन ने कहां से लिया, रेखा से, तो y बराबर x, ये आ गया। अच्छा, c बराबर कितना है बेटा, c बराबर है 2√2,
और साहब डी बराबर कितना है, वो है 4, और y2 जो है वो कहाँ से ले रहे हैं अपन, वृत्त से, तो ये है अंडर रूट के अंदर, है ना, y बराबर अंडर रूट, और अंडर रूट में क्या था अपने पास में, 16 माइनस x की घात 2, ये अपने को इसमें रखना है। तो यहाँ आ गया अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अब छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या क्या होगा, देखो आप यहाँ पर आया अपने पास में 0 से 2√2 2√2, और यहाँ y ये आ गया अपने पास में x और dx, ठीक है, फिर प्लस और 2√2 और 4, यहाँ आ जाएगा अंडर रूट और 4 की घात 2 माइनस x की घात 2 dx। अब यहाँ तो भैया वो वाला सूत्र आ गया, कौन सा, सगुन वाला, है ना, जो 11 सूत्र बताए थे कि चूंकि है ना अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx, ये आ गया x बटा 2 अंडर रूट में a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2 बटे 2 और साइन इनवर्स x बटा a प्लस c, ये हो गया। ये है, ठीक है। अब क्या काम करना है अपने को, इसमें मान रख दो, देखो आप तो कितने आसानी से मान आता है, देखते हैं जरा। यहां पर देखिए आप कि ये है x की घात 2 बटे 2 और 0 से 2√2, फिर प्लस, अब यहां पर देखें ये है x बटे 2 यानी कि x बटे 2 और अंडर रूट में a यानी कि 4 की घात 2 और x की घात 2 प्लस a की घात 2 यानी कि 4 की घात 2 बटे 2 साइन इनवर्स और साहब x बटे 4 और सीमाएं दे रखी हैं 2√2 और 4, ठीक है। अब यहां पर देखो आप इसका वर्ग करा तो कितना हो जाएगा 8, है ना, 2√2 का वर्ग कितना हो जाएगा 8, तो ये आ गया अपने पास में 8 बटे 2 माइनस 0, ये तो ये हो गया प्लस। अब यहाँ पर पहले 4 रखते हैं, 4 रखते ही ये 0, ठीक है, फिर प्लस ये कितना आ रहा है अपने पास में 16 2 8, यहाँ पर 4 रखते ही साइन इनवर्स 1 यानी कि पाई बटे 2, ये तो ये आ गया, फिर माइनस। अब 2√2 रखो तो यहाँ पर आया x की जगह देखना 2√2 और बटे 2 अंडर रूट में 16 और माइनस 8, है ना, 16 माइनस 8, यहाँ पर प्लस, ये आ गया अपने पास में 8 और साइन इनवर्स 2√2 और बटे 4, ये है साहब। अब इसको सरल करो तो ये 8 बटे 2 4 और ये कितना है 4 पाई, आगे ले जाओ बेटा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत करेगा, है ना। यहाँ लिख लूं, यहाँ कर देता हूं, है ना, क्योंकि आसानी रहेगी। ये आ गया 4 और ये देखो आप प्लस 4 पाई, फिर यहाँ देखें अपन, यहाँ कितना बचा 8, 8 का मतलब 2√2 वर्गमूल में 2√2 का इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2√2 का इससे गुणा करा 4 और 2 8, 8 बटे 2 यानी कि 4, तो ये आ गया अपने पास में -4, ठीक है। फिर इसकी बात करी, ये तो 8 है, यहाँ पर इसको काटा तो क्या आएगा 1 बटे √2, 1 बटे √2 किसका मान होता है पाई बटे 4 का, 8 से गुणा हो रहा है तो क्या आ जाएगा 2 पाई, तो ये आ गया -2 पाई, ये हो गया। अब यहाँ पर देखें अपन
ये आ रहा है 4 प्लस 2 पाई और माइनस 4। ये 4 से 4 भी कट गया तो आंसर क्या आ गया, 2 पाई। ये आया सर, ये अपने पास में 2 पाई वर्ग इकाई, ये हो गया साहब। ठीक है, वृत्त, रेखा और एक्स अक्ष से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। ये देखिए, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न है। यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि एक वृत्त और ये रेखा है, परिबद्ध प्रथम पाद में स्थित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें प्रथम पाद में। अब यहाँ देखो आप, ये सारा खेल जो है ये ग्राफ बनाने का है। अगर आपको ग्राफ बनाना आ गया तो समाकलन तो इसमें आसान से आ रहे हैं। निश्चित समाकलन आना चाहिए और ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो देखिए आप, यहाँ पर है हल। हल क्या है सर, x की घात 2 प्लस y की घात 2 बराबर 1, ये, और x प्लस y बराबर 1, ये हो गया समीकरण। ये तो रेखा है और ये वृत्त है। यहाँ पर इसका केंद्र क्या है बेटा, इसका केंद्र है O0,0 और त्रिज्या कितनी है बेटा, इसकी त्रिज्या है 1, है ना। अगर इसको देखें अपन, अगर मैं इसको अंतःखंड रूप में लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 1, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 1। तो यहाँ पर जब मैं इसकी फोटो बनाऊंगा तो देखना बेटा, फोटो ऐसे बनाता हूँ इसकी। ये अपने पास में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, ठीक है, और ये मूल बिंदु है, और ये देखो आप ये वृत्त बन गया, ठीक, जिसकी त्रिज्या कितनी है, 1। तो इसका मतलब इस बिंदु के जो निर्देशांक हैं वो क्या हो गए, 1,0, ये है 0,0, ये भी क्या है अपने पास में 0,1। अब ये कह रहा है कि साहब ये रेखा जो है, इसका x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 1, y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड कितना है, 1। तो ये रेखा ऐसे खींची जा सकती है, ये आ गई साहब रेखा, है ना। अब इस रेखा और वृत्त से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वो भी प्रथम पाद में। प्रथम चतुर्थांश और प्रथम पाद एक ही चीज होती है, प्रथम पाद में, यानी कि कौन सा वाला, ये रेखा और ये वृत्त, ये रेखा और ये वृत्त, इससे परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। तो देखें भैया कौन सा निकालना पड़ेगा, जरा देखें। ये देखो आप, ये वाला क्षेत्र, ये तो निकालना है क्योंकि ये दोनों से परिबद्ध हो रहा है साहब। अब बात आई कि ये आ गया, है ना, कोई दिक्कत। यहाँ पर देखिए सिंपल सा दिखा यार, ये तो सवाल मजा नहीं आया, इसमें ज्यादा कठिन तो नहीं है। अब अपने को ये कैसे निकलेगा, तो भैया यहां से लेके यहां तक जो क्षेत्र निकाला, तो पहले है वृत्त का क्षेत्रफल, उसमें से घटा दो या हटा दो, घटा दो या हटा दो किसका, रेखा से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। अब यहाँ पर जो सीमा ली जा रही है वो x अक्ष से ली जा रही है। सीमा काय से ली जा रही है, x अक्ष से। तो x अक्ष से ली जा रही है तो इसका मतलब x के सापेक्ष अवकलन, सॉरी x के सापेक्ष समाकलन करना पड़ेगा। तो देखें भैया क्या आता है, यहाँ प्रतिच्छेद बिंदु की निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अपने आप ही आ गए। तो यहाँ पर आया अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा बेटा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है a से b और y1 dx, फिर माइनस c से a से b, सीमा तो वही है, और y2 dx, है ना। यहाँ पर a बराबर कितना है बेटा, 0, और साहब b बराबर कितना है, b बराबर है 1, ठीक है। अब y1 जो है कहाँ से लिया गया, पहले किसमें से किसको घटाना है, यही बड़ी बात है बस। तो यहाँ पर तरीका यह है, ऊपर वाले में से नीचे वाले को घटाओ। तो ऊपर कौन है, वृत्त,
तो ये वाला जो y1 है ये कहाँ से लूंगा? वृत्त से। और ये y2 कहाँ से लूंगा? ये लूंगा रेखा से। सीधी सी बात, एक तो वृत्त से और एक रेखा से। तो यहाँ पर y1 लिया मैंने वृत्त से, तो y1 आएगा अंडर रूट में, y बराबर अंडर रूट में 1 माइनस x की घात 2। अब y2 की बात करूं तो y2 लूंगा मैं रेखा से, तो ये क्या आएगा अपने पास में? y बराबर है ना 1 माइनस x। ये आ गया सब। अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल ये है अपने पास में 0 से 1, और यहाँ क्या था? वृत्त। वृत्त में क्या दे रखा था? 1 माइनस x की घात 2 dx, फिर माइनस 0 से 1 माइनस x dx, यही था ना बेटा। अब यहाँ पर देखो आप समाकलन का, अरे ये तो वही आ गया सगुन वाला सूत्र है ना। 11 सूत्र याद करने थे ना, मास्टर जी ने कही थी 11 सूत्र याद कर ले बेटा। तो चूंकि यह है अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 dx बराबर x बटा 2, और अंडर रूट a की घात 2 माइनस x की घात 2 प्लस a की घात 2 बटे 2 और साइन इनवर्स x बटा a, और साहब प्लस ये है साहब, ये सूत्र है। ठीक है, टैटू ही बनवा लो यार इसका, तो यार मेरी बात मानो तो टैटू बनवा लो, ये कितना काम आ रहा है देखो आप। हाँ भाई, अब साहब यहाँ पर रखें तो ये आ गया अपने पास में x बटे 2 और अंडर रूट में 1 माइनस x की घात 2 प्लस 1 बटे 2 और साइन इनवर्स x बटा 1, और सीमा क्या दे रखी है इसकी? 0 से 1, फिर माइनस यह आ गया x माइनस x की घात 2 बटे 2, और सीमा क्या दे रखी है? 0 से 1, यही है। अब यहाँ पर देखिए आप सीमा हटाते हैं तो ये क्या आ रहा है? देखो आप यहाँ 1 रखूंगा तो 0 प्लस 1 बटा 2 साइन इनवर्स 1 पाई बटे 2 का मान, माइनस यहाँ पर 0 रखूंगा तो ये 0, यहाँ 0 रखूंगा तो ये भी 0, ये तो ये हो गया। यहाँ पर देखो माइनस 1 रखा तो 1 माइनस 1 बटा 2 माइनस 0, ये हो गया। यहाँ पर कितना आ रहा है? पाई बटे 4, 1 में से 1 बटा 2 गया 1 बटा 2 माइनस 1 बटे 2, एलसीएम ले लो, ज़्यादा करो तो कितना आएगा? 4 और पाई माइनस 2, यह आ गया वर्ग इकाई। ये हुआ अपने पास में छायांकित भाग का क्षेत्रफल। था ना आसान, सिंपल था, ज़्यादा मज़ा नहीं आया इसमें। इसके अगले वाला प्रश्न देखो आप। अगला प्रश्न देखिए, ये बड़ा मजेदार प्रश्न है, ये दिमाग के सारे ढक्कन खोल देगा आपके। कितना मजेदार प्रश्न है देखिए। वक्र y बराबर 3x की घात 2 बटा 4 और सरल रेखा 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0 से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ पर क्या क्या दे रखा है इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो क्या है साहब? हल है ना, हल। लाल कलर अच्छा नहीं है साहब, लालम लाल खूनम खून अच्छा नहीं लगता, सफेद कलर लेते हैं, शांति का प्रतीक। यहाँ पर दे रखा है अपने को y बराबर 3x की घात 2 बटे 4। अगर मैं इसको लक्षण से लिखूं तो यहाँ पर ये तो 1 नंबर है, चलो ये आ जाएगा x की घात 2 बराबर 4 बटे 3y, ये है। अब इसको ध्यान से देखो आप, ये क्या है बेटा? ये तो परवलय है, और कौन सा वाला परवलय है? हंसता हुआ बच्चा, है ना, गाना भी है हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वही वाली बात। फिर साहब रेखा पर आए, ये है अपने पास में 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0, ये रेखा है। अब मैंने क्या काम करा? रेखा नंबर 2 लिख दो इसको। ये आ गया अपने पास में 3x
-2y बराबर -12। फिर ये आ गया, इस -12 को इधर लाओ तो ये आ गया x बटे -4 और प्लस y बटे 6 बराबर 1। ये -12 मैंने इधर लेके आ गया। तो यहाँ पर ये तो हो गया x अक्ष पर काटा गया अंतःखंड, ये हो गया y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। ठीक है, ये फोटो बन गई। अब यहाँ पर मतलब फोटो बनानी है अब अपने को, तो फोटो बनाओ। देखो आप, बड़े मजेदार फोटो बनेगी इसकी। ये अपने पास में x अक्ष, ये y अक्ष, ठीक है, ये x अक्ष और ये y अक्ष। माइनस, पहले तो परवल है, हंसता हुआ बच्चा, ये देखो आप, हंसता हुआ बच्चा, ये हंसता हुआ बच्चा, ये आ गया। ठीक है, अब क्या काम करना है अपने को, x पर -4, तो ये है अपने पास में x पर -4, 1 2 3 4 -4, y पर कितना है 6, तो ये बिंदु, और यहाँ पर है 6, 0,6, ये हो गई अपने पास में रेखा, ये रेखा हो गई साहब, है ना। ये देखो आप, अब यहां पर अपने पास क्या दिखाई दे रहा है अपने को कि रेखा और इस परवलय से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब अपने को ये क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला, है ना। अब ये क्षेत्रफल कैसे निकलेगा वो देखो आप, उसके लिए मेरे को एक तो देखो आप, ये वाला बिंदु चाहिए होगा और एक ये बिंदु चाहिए होगा। ये दो प्रतिच्छेद बिंदु मुझे चाहिए ही चाहिए। तो उसके लिए मैंने क्या काम करा, समीकरण 1 व समीकरण 2 से क्या हो जाएगा साहब, समीकरण 1 व 2 से यहां पर y का मान रखो आप। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से अगर मान रखते हैं अपन, तो 2y का मान रख लो यहाँ पर 3x माइनस, अच्छा 2y का मान कितना होगा बेटा, 3x की घात 2 बटे 2, यही होगा, और प्लस 12 बराबर 0। सरल कर लें तो ये आ गया 6x माइनस 3x की घात 2 और प्लस 24 बराबर 0। तो ये आ गया 3 कॉमन लेके 0 के पास, x की घात 2, फिर माइनस 2x और -8, है ना, -8 बराबर 0। ये माइनस है ना। अब इसके गुणनखंड करें तो x की घात 2, ये आ जाएगा -4x और प्लस 2x -8 बराबर 0। तो यहाँ से x -4 और x प्लस 2, ये दो मान प्राप्त हुए साहब x के। कौन कौन से, एक तो प्राप्त हुआ x बराबर 4 और एक x बराबर -2। तो जब x बराबर 4 है तो y बराबर क्या होगा बेटा, यहाँ पर मान रखो आप, 4 से 4 कट जाएगा, कितना आएगा, y बराबर 12, है ना। फिर जब x बराबर -2 है तो y बराबर क्या होगा साहब, यहाँ -2 रखो, 4, तो y बराबर आ गया 3। मतलब यह है कि इस बिंदु के निर्देशांक तो क्या होंगे अपने पास में 4,12, और इस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे साहब, -2,3, -2,3। अब क्या काम करना है आप देखो, यहां से मैंने ये लंब डाल दिया, इस बिंदु के निर्देशांक आ गए -2,0, है ना, -2,0। यहां से मैंने ये लंब डाल दिया, ये वाला, यहां पर क्या आ गया अपने पास में 4,0। अब मुझे ये क्षेत्रफल निकालना है साहब, केवल ये, कौन सा वाला, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। देखो आप, ये वाला क्षेत्रफल निकालना।
ये वाला क्षेत्रफल निकालना है सब, ध्यान से देखना। अब अपने को इसको निकालने के लिए दिमाग की जरूरत पड़ेगी, अकल लगानी पड़ेगी सब। ये कैसे निकलेगा उसके ऊपर बातचीत करते हैं। तो उसके लिए मैं आपको ये फोटो दोबारा से बनाता हूँ, दोबारा से मतलब दूसरी जगह बनाता हूँ रफली। भाई ये याद रखना, ये -2 है और ये 4 है। सीमा क्या है? -2 और 4। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मतलब यहां पर अपने पास में 3 रूप में बताता हूं मैं आपको। ये है अपने पास में ऐसे परवलय दे रखा है अपने को, और ये ऐसे लाइन है। ये है अपने पास में -2,0, और साहब यहां पर है अपने पास में 4,0। ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस वाले भाग की, ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग कैसे परिबद्ध है बेटा? एक्स अक्ष से और परवलय से। ये ना एक्स अक्ष और परवलय से, ये देखो आप, एक्स अक्ष और परवलय से परिबद्ध है ये। एक और मैं ऐसी फोटो बनाता हूं यहां पर। ये है अपने पास में वही है, ये -2,0, और ये है अपने पास में 4,0। ठीक है। अब अपने को क्या काम करना है, इसको भी देखता हूं साहब। ये देखो आप, ये आ गया। ये वाला क्षेत्रफल कैसे परिबद्ध है? एक्स अक्ष और रेखा से, एक्स अक्ष से और रेखा से परिबद्ध है। ठीक है। अब तीसरी बात में क्या दे रखा है अपने को, कि अपने को जो क्षेत्रफल निकालना है वो भी देख लो। अपने को ये क्षेत्रफल निकालना है साहब, ये वाला -2,0 और 4,0। आपको ये क्षेत्रफल निकालना है भाई। एक तो ये क्षेत्रफल है जो किससे परिबद्ध है? परवलय से। ये किससे परिबद्ध है? रेखा और एक्स अक्ष से। ये परवलय और एक्स अक्ष से, ये अपने को निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? देखो आप इन दोनों फोटो को देखो, ये ज्यादा है कि ये ज्यादा है? ये ज्यादा है। अब ये ज्यादा है तो इसमें से अगर परवलय के क्षेत्र को मैं घटा दूं तो मुझे ये क्षेत्रफल आ जाएगा। आएगा नहीं आएगा? तो यहां पर अपने को क्या काम करना है? अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा बेटा? ये आएगा अपने पास में a से b और y1 dx, फिर माइनस, फिर आएगा साहब c से d, है ना, और y2 dx। ये आ गया। तो ये है अपने पास में किस में से किसको घटाना है? रेखा में से किसको घटाना है? परवलय को, है ना। तो यहां पर a बराबर क्या है बेटा? a बराबर है -2, b बराबर कितना है? 4, और y1 क्या है? रेखा है ना। तो यहां पर देखें अपन, रेखा क्या थी अपनी? देखें 3x - 2y बराबर +12, है ना। रेखा है अपने पास में y1 बराबर 3x + 12/2, ये रेखा है ना। फिर यहाँ पर c बराबर वही -2, d बराबर वही 4। अब y2 लिया है अपन ने परवलय से, तो ये है y बराबर 3x⁴ 2/4, ये आ गया। अब यहां पर अपने को मान रखना है, तो अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा? अभीष्ट क्षेत्रफल में जरा ध्यान से देखें, ये आ गया -2 से लेकर 4 तक। y1 की जगह पर 3x
प्लस 12/2 dx, है ना। फिर माइनस 2 से लेकर 4 और 3/4 x की घात 2 dx, ये आ गया सर। अब इसका समाकलन करना है, करें साहब, मैदान में आ जाते हैं। अभीष्ट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, 1/2 माइनस 2 से 4 3x प्लस 12 dx, फिर माइनस यहाँ पर क्या रहा है अपने पास में 3/4 और x की घात 2 dx, ये हो गया। ठीक, यहाँ देखें 1/2, ये आ गया 3x की घात 2/2 12x, और सीमा दे रखी है -2 से 4 माइनस 3/4, ये आ गया x की घात 3/3 और सीमा क्या दे रखी है -2 से 4, ये हो गया। अब इसके मान रख लो साहब। अब तुम यार जोड़ भागी गुणा भाग करवाते हो, गलत बात, ये मास्टर पे अत्याचार हो रहा है भाई। प्लस 12 गुणा 4, है ना, फिर माइनस, ये आ गया 3/2 -2 यानी कि 4 और -2 यानी कि -24, ये आ गया। फिर -3 से 3 कट गया तो ये आ गया 1/4 और 4 की घात 3 माइनस -2 की घात 3। अब इसको सरल कर लेना साहब। सरल करने पर जो मान आएगा वो मैं बता देता हूँ, क्योंकि मेरे को याद है, बहुत दिनों से करा रहा हूँ मैं एक प्रश्न। तो ये आएगा अपने पास में कितना, 27 वर्ग इकाई। सरल करने पर चेक कर लेना साहब, 27 वर्ग इकाई, ये हुआ साहब इसका आंसर। ठीक है बेटा, ये अपने पास में 2 वक्रों से परिबद्ध क्षेत्र के क्षेत्रफल थे। अच्छे सवाल हैं, मजेदार है। और देखते हैं, एक और देखते हैं। ये देखो आप, ये भी बड़ा मजेदार प्रश्न। ये है परवलय y बराबर x की घात 2 तथा y बराबर मापांक x से परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना। अब यहां पर हल ये है अपने पास में x की घात 2 बराबर y, है ना, ये क्या परवलय का रूप पकड़ लेगा। यहां पर बात करें y बराबर मापांक x, इसका मतलब ये है रेखा 2, तो यहां पर 2 मान होते हैं, y बराबर प्लस का x, है ना, एक तो ये, या फिर y बराबर माइनस x। ये दो रेखाएं बनती है इससे, मापांक वाले से क्या होता है, 2 रेखाएं बनती हैं। अब अपन इससे फोटो बनाते हैं। तो ये कौन सा वाला परवलय है बेटा, हंसता हुआ बच्चा। हंसता हुआ बच्चा कैसा फोटो बनाएगा, देखो आप, ये देखो, ये है ऐसे, ठीक है, ये है हंसता हुआ बच्चा। फिर y बराबर x, ये कौन सी रेखा है जो मूल बिंदु से जाएगी, x अक्ष से 45 डिग्री का कोण बनाएगी। ये है मूल बिंदु से जाएगी और x अक्ष से माइनस नहीं 135 डिग्री का कोण बनाएगी। यही है, ये तो x अक्ष से 45 डिग्री का, ये है y बराबर x, है ना, और ये है y बराबर -x, y बराबर -x, और ये अपना परवलय है ही, कौन सा वाला, x की घात 2 बराबर y। अब अपने को एक तो ये बिंदु चाहिए, दोनों, है ना, कौन, अपने को प्रतिच्छेद बिंदु चाहिए। दूसरी बात है, एक से ही काम चला ले, कोई दिक्कत नहीं है, एक का मान निकालोगे, दोनों एक जैसे हैं भाई, दोनों सममित हैं, तो एक का मान निकालेंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा मान। तो अपन क्या काम करते हैं, इसको छायांकित कर देते हैं, है ना, और इस छायांकित भाग के क्षेत्रफल के लिए मुझे ये वाला बिंदु चाहिए भाई, ये वाला बिंदु, नाम रख दूं इसका P। कहाँ से निकलेगा ये समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो ये y बराबर मैंने रखा यहाँ पर
किसका मान रखूं, ये रख देता हूं, y बराबर x रख दिया, तो ये आ गया x की घात 2 बराबर x कॉमन ले लिया, x माइनस 1 बराबर 0, तो ये आ गया x बराबर 0, x बराबर 1। जब x बराबर 0 तो y बराबर भी 0, और साहब y बराबर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी 1 आएगा, चाहे आप x का मान 0 रखो, ठीक है साहब। तो यहाँ पर जो बिंदु हुआ 0,0 तो ये आ गया। यहाँ पर जो बिंदु हुआ P, उसके निर्देशांक क्या होंगे बेटा, उसके होंगे x बराबर भी 1 और y बराबर भी 1। ये x बराबर भी 1, y बराबर भी 1। अगर यहाँ पर लिखना चाहो इस Q बिंदु के निर्देशांक, तो ये आएंगे अपने पास में x बराबर तो -1 और y बराबर क्या आ जाएगा 1, ये ऐसे, ठीक है। लेकिन अपने को इसी से काम है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मैंने यहाँ से ये फोटो बना ली, इसके निर्देशांक पूछे तो ये आ गए 1,0। अब मुझे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाले का। अभी इस क्षेत्रफल के लिए तो मैं 2 से गुणा कर दूंगा, लेकिन मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखना जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा बेटा, ये आएगा अपने पास में a से b, है ना, a से b y1 dx और माइनस a से b और y2 dx। अब यहाँ पर किस में से किसको घटाना है, तो देखो आप, रेखा में से परवलय को घटाना है, रेखा में से परवलय को घटाना है। रेखा कौन सी है, y बराबर x वाली। तो यहाँ पर रेखा में से परवलय को माइनस करो आप, ये, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर a बराबर है 0, b बराबर 1, a बराबर 0, b बराबर 1, और साहब रेखा का समीकरण y1 की जगह लिखना है अपने को y बराबर x, और साहब y2 की जगह पर क्या है, y बराबर x की घात 2, ये आ गया। ये मान रखो साहब, तो क्या दिखाई देगा आपको, देखें जरा, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, ये है 0 से 1, है ना, और किस में से किसको घटाना था, रेखा में से x dx, फिर माइनस 0 से 1 किसको घटाना था, परवलय को। परवलय का समीकरण क्या था, x की घात 2, ये आ गया। अब यहाँ पर समाकलन कर दो इसका, तो क्या आएगा, x की घात 2/2, है ना, लिमिट क्या दे रखी है 0 से 1, फिर माइनस ये आएगा x की घात 3/3, 0 से 1। अब यहाँ देखो आप, ये आ गया 1/2 माइनस 0 और माइनस 1/3 माइनस 0, ये आ गया 1/2 माइनस 1/3, ये हो गया अपने पास में कितना, देखो आप एलसीएम लिया, 3 में से 2 गया तो ये आया अपने पास में 1/6, 1/6, है ना। लेकिन ये है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, वर्ग इकाई किसका है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अपने को तो भैया अभीष्ट क्षेत्रफल क्या होगा, अभीष्ट क्षेत्रफल ये आएगा 2 गुणा छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 गुणा, और छायांकित भाग है 1/6, तो ये आ गया 1/3 वर्ग इकाई। ये हो गया साहब, ये अपना पाठ 8 समाकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। स्वाहा हो गया साहब। अब कल पढ़ेंगे अपन अवकल समीकरण, प्रथम कोटि और प्रथम घात के अवकल समीकरण, है ना। अवकल समीकरण के बारे में जानकारी अपन कब लेंगे, कल। तो कल जरूर आइएगा, पाठ 9 स्टार्ट होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद। आशा करता हूं हमारे टॉप एजुकेटर का यह लेक्चर आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है और सही बताऊं तो पुण्य भी मिलता है। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।